नमस्कार। आज हम लोग एनसीईआरटी का बुक संस्कृत बुक रुचिरा का 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं और इसमें ये चैप्टर का नाम है कंटके नैव कंटकम। ये कक्षा 8 का है, ठीक है ना। ये चैप्टर जो हुआ कक्षा 8 का है। तो हम लोग बढ़ते हैं कंटके नैव कंटकम। कंटके नैव कंटकम का सबसे पहले हम लोग अर्थ समझना पड़ेगा। कंटक का मतलब होता है कांटा, ठीक है। कंटकम मतलब कांटा। यहाँ है कंटकेन जोर एव, कांटे के द्वारा ही, एवं मतलब ही हो गया। कंटकेन ये तृतीया विभक्ति लगी है इसमें, तो कांटे से ही या कांटे के द्वारा ही। कंटकम मतलब कांटे को काटा जाता है, कांटे के द्वारा ही कांटे को काटा जाता है। मतलब जो जैसा करे उसके साथ वही व्यवहार करना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं। ये कहानी जो है इसमें लिखता है कि मध्य प्रदेश के दिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और संस्कृत का अर्थ जानते हैं। इसके संस्कृत का अर्थ क्या होता है। तो कहानी शुरू करते हैं और बहुत ही दिलचस्प कहानी है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध। कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन स स्वीया जीविकाम निर्वाहयति अस्म। पक्षी और मृगों को पकड़कर वह अपने जीविका का निर्वहन करता था। कौन करता था? शिकारी। शिकारी का क्या नाम था? चंचल, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकदा सह बने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक दिन वह वन मतलब जंगल में जाल को फैलाकर घर चला आया। क्यों जाल को फैलाकर घर आया? क्योंकि वो क्या करता था? पक्षी और मृगों को पकड़ने का काम करता था। इसलिए उसने जाल को इसलिए फैलाया कि उसमें कोई जानवर, पक्षी, कोई भी उसमें फंसेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे क्या होता है। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान। दूसरे दिन प्रातः काले मतलब सुबह में जब चंचल जंगल में गए, तदा स दृष्टवान, तब उसने देखा। क्या देखा? यत तेना विस्तारिते जाले दौर्भाग्यवशात एक व्याघ्र बद्ध आसीत। तब उन्होंने क्या देखा कि यत मतलब कि उस विस्तार किए हुए जाल मतलब उस फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्यवश एक व्याघ्र मतलब बाघ बंधा हुआ था। सो अचिंत्यत, वह चिंतित हो गया। व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। उसने क्या सोचा कि बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए वहां से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेदयत, बाघ जब चंचल को देखा तो उसने क्या किया? उससे निवेदन किया चंचल से। चंचल कौन था? शिकारी था। उससे बाघ जो है निवेदन किया। उसने क्या बोला? भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, मतलब तुम्हारा कल्याण होगा। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे इस जाल से छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याध व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत। तब
वह जो शिकारी था बाघ को उस जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांतम आसीत, बाघ जो था थका हुआ था। क्लांतम मतलब थका हुआ, बाघ थका हुआ था। सो अवदत, तो वह बोला, वो मानव, हे मानव, पिपासुअहम्, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलमानीय मम पिपासाम समय, जल नदी से जल लाकर मेरे प्यास को बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, बाघ को क्या किया, शिकारी ने जल लाके पिला दिया और बाघ जो है जल पीने के बाद पुनः मतलब फिर व्याधम अवदत, शिकारी से बोला, शांता में पिपासा, मेरी प्यास जो है शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, मैंने तुम्हें बचाया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने हमसे झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। मतलब यहाँ तो बोला था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊं, कुछ भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन जब चंचल ने जब बाघ को निकाल दिया तो वही बाघ उसको चंचल को खाने के लिए तैयार हो गया। तो उसने बोला कि तुम झूठ बोलते हो और तुम ही मुझे खाना चाहते हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना धर्म का काम किया और तुम ही मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, तब बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम ना भवति। बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूखा होने के कारण, ठीक है ना, भूखा होने से कौन सा ऐसा गलत काम नहीं होता है। सर्व स्वार्थ समीहते, ये जो है स्वार्थ जो है सभी जगह सब जगह समाहित है, मतलब सबके अंदर स्वार्थ है, ठीक है। तो उसके बाद चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल नदी के जल से पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है चंचल नदी के जल से? नदी जलम अवदत, वो पूछता है नदी के जल से, क्या ये सही है? सब जगह स्वार्थ समाहित है। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोलता है, क्या बोलता है? एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, जना मतलब लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और क्या करते हैं? और वह मलमूत्र मतलब हुआ आपका गंदी चीज़ों को वो वहाँ छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समाहित, इस तो वस्तुतः सभी जगह स्वार्थ समाहित है। चंचल वृक्षम उपगम्य, फिर चंचल क्या करता है? पेड़ के पास जाता है और उससे पूछता है, उपगम्य अपृच्छत, उससे जाकर पूछता है। वृक्ष अवदत, फिर पेड़ बोलता है, मानवा अस्माकम छायायाम विरमन्ति, मानव मतलब मनुष्य हमारी, अस्माकम हमारी छाया में विश्राम करते हैं। विरमन्ति मतलब विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानि खादन्ति, हमारे फल को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति, और फिर कुठारे मतलब कुल्हाड़ी लेते हैं और क्या करते हैं? प्रहार करते हैं। प्रहृत्य मतलब प्रहार करते हैं, मतलब प्रहार करके क्या करते हैं? मुझे ही अस्मभ्यम, मुझे ही सर्वदा कष्ट पहुंचाते हैं, मतलब फिर से कुल्हाड़ी से प्रहार करके मुझे ही
देखिए वृक्ष कितना दुखी है, कहता है कि मानव हमारी छाया में आराम करते हैं, मेरे फल को खाते हैं और फिर कुल्हाड़ी से मेरे ऊपर ये प्रहार करके मुझे कष्ट पहुंचाते हैं और हमें क्या करते हैं, यत्र कुत्रापि छिद्रम कुर्वन्ति, यहाँ वहाँ मुझे काट भी देते हैं। काटते भी हैं हम लोग पेड़ को अपने स्वार्थ के लिए। तो यहाँ पर लिख भी रहा है वृक्ष सर्व स्वार्थम समाहिते, मतलब सभी जगह स्वार्थ समाहित है। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मानाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ता शृणोमि अस्म। समीप में ही वो जो वृक्ष था उसके समीप में ही एक लोमड़ी, बदरी गुलमाना मतलब पेड़ और पत्तों की झाड़ियों के पीछे पृष्ठे छिपकर, नीलिना छिपकर उनकी बातों को सुन रही थी। शृणोमि अस्मा मतलब सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह सहसा चंचल की बातों को सुनकर कहती है, क्या कहती है, का वार्ता, क्या बात है, तो प्रश्न करती है कि क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे बताओ, मुझे भी बताओ। सह अवदत, तब चंचल कहता है, मातृस्वस, मौसी, मातृस्वस मतलब मौसी, अवसरे तुम समागतवती, सही समय पर मतलब तुम यहाँ पहुँची हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति। मेरे द्वारा इस बाघ के प्राण की रक्षा हुई है, परंतु यह मुझे ही खाने की इच्छा रखता है, मतलब मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम स लोमशिकाय निखिला कथाम न्यवेदयत, तब वह लोमड़ी जो है पूरी कथा को जो है समझती है और उसके बाद कहती क्या है, लोमशिका चंचलम अकथयत, और लोमड़ी जो है चंचल से कहती है, बाढ़म त्वम जालम प्रसारे, तुम जो हो आगे बढ़ो और जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत् केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्ष द्रष्टुम इच्छामि। मतलब वो कहती है लोमड़ी कि तुम जाल को फैलाओ और पुनः उस बाघ को से बोलती है, क्या बोलती है, किस प्रकार तुम इस जाल में बंधे, ऐसा मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। ये किस तरह से तुम इस जाल में फंसे, ऐसा मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ उस वृत्तांत को प्रदर्शन करने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है, बताने के लिए कि कैसे उस जाल में फंसे, उस चीज को बताने के लिए बाघ जो है फिर से उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः कथयत, लोमड़ी फिर कहती है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब तुम बार बार, पुनः पुनः मतलब बार बार कूद कर मुझे दिखाओ। स तथैव समाचरत, वह तथैव मतलब जैसा लोमड़ी कहती है उसी तरह से वो आचरण करने लगता है, मतलब बार बार जाल के अंदर कूदने लगता है कौन, बाघ। अनारतम कूर्दनेन स श्रांतम अभवत्, बार बार कूदने के कारण क्या होता है, वो थक जाता है और शांत हो जाता है थकान के कारण। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांतम सन निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामिव च आयाचत। अब क्या होता है कि जाल में बंधा हुआ बाघ जो है वो क्या होता है, वो
क्या होता है, जाल में बंधा हुआ बाघ वो परेशान हो जाता है और परेशान होके वो निसहाय हो जाता है। उसका कोई उसको नहीं बचाने वाला को देख के वो कहता है, मतलब देखता है कि थक गए हैं और अब तो जाल में ही फंस गए, हम निकल भी नहीं पाएंगे। तत्र वहाँ वो गिर जाता है और अपने प्राण की भिक्षा मांगने लगता है। अयाचत मतलब मांगने लगता है। लोमशिखा व्याघ्रम अवदत, लोमशिखा बाघ से कहती है, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य ही कहा। सर्व स्वार्थम समीहते, मतलब सभी जगह स्वार्थ समाहित है। तो इस कहानी में ऐसा बताया गया है कि मतलब किसी के ऊपर विश्वास करके अगर उसका काम कर दीजिए तो वो अपने ही जाल में आपको फिर से वो मतलब वैसे ही फंसा देता है आपको। तो आप उसको मतलब शिकारी जो है बाघ को बचाना चाहा उसके मतलब रिक्वेस्ट करने पर, लेकिन बाघ क्या किया, उसने तो बाघ ने तो मतलब बोला शिकारी को मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन बाघ ने क्या किया, फिर से वो शिकारी को मारना चाहा। और इसमें शिकारी का मदद कौन की, लोमड़ी। लोमड़ी कितनी चालाक होती है, इसने फिर से जाल बिछवाया, फिर से उसे वही प्रदर्शन करने के लिए कहा बाघ को कि कैसे तुम फंसे थे बाघ जाल में, तो उसने बताया और उसके बाद कूदने के लिए कहा। इसलिए कूदने के लिए कहा कि वो कूदते कूदते थक जाएगी और उसके बाद थक जाएगा और गिर जाएगा। उसके बाद उसका मतलब जितनी शक्ति जो है उसकी क्षीण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और वो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से लोमड़ी जो है शिकारी को बचाई है। तो कहा जाता है ना कि कोई मारने वाला होता तो दुनिया में भगवान किसी को बचाने के लिए भी भेज देते हैं। तो इस तरह से मतलब ये कहानी जो है, और इसमें ये दिखाया भी गया है कि कांटे से ही कांटे को काटा जा सकता है। तो इस कहानी का जो ये शीर्षक है कंटके नैव कंटकम, ये चरितार्थ होता है इस कहानी पर। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जो कहानी है बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसके बाद मैं इसका प्रश्न उत्तर भी डाल दूंगी। धन्यवाद।